बाकी डुओ सीजन 1 एपिसोड 5। तो बाकी जैसे ही मियामोटो पर हमला करता है तो दिखाते हैं कि बाकी के डैड उसको स्पीड के बारे में सिखा रहे होते हैं। तो मिस्टर यूजिरो बाकी को एक सीक्रेट अटैक के बारे में समझा रहे होते हैं जिससे वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, और वो है जैब वॉर, जो कि बहुत ही असरदार होता है। तो बाकी मियामोटो पर अपना जैब अटैक कर देता है, जिसे देखकर टोकुगावा भी खुश हो जाता है और मियामोटो को भी ये देखकर यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा भी हुआ है। तभी मियामोटो बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम अटैक करने वाले हो। तो ये सुन के बाकी शॉक हो जाता है। मियामोटो बोलता है कि मैं तो बस उस हमले का असर देखना चाहता था कि कितना होता है, और तुमने मेरे जबड़े पर वार किया, ना कि मेरे चेहरे के बीचों बीच। तभी वो बताते हैं कि तुम्हारे पंच में जान तो थी, मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया था, भले ही ये कोई गेम क्यों ना हो। तभी वो उसको अपना इंट्रो देता है और अपना नाम बताता है, बाकी भी अपना नाम बताता है। और तभी टोकुगावा को मियामोटो के दोनों हाथों में तलवार दिखाई देती है और बाकी ये सब देखकर जोश में भर जाता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और बताते हैं कि बाकी के हर एक हरकत से पहले उस योद्धा ने सब कुछ देख लिया होता है। फिर जैसे ही बाकी वो अटैक करने के लिए रेडी होता है, मियामोटो को पहले से ही सब पता होता है और वो उसके पंच को लेता है, और ये देखकर बाकी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी बाकी की बाजू पर एक जोरदार अटैक होता है, जैसे किसी ने बीच से काट दिया हो, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाकी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मियामोटो उसको अपनी टांग से रोक लेता है और छत के ऊपर चला जाता है और वहाँ से बाकी की तारीफ करता है और बोलता है कि लगा नहीं था कि मेरे हमले से बचकर फिर से वार करोगे। और दूसरी तरफ बाकी की हालत बहुत खराब हो जाती है और मियामोटो वहाँ से चला जाता है। बाकी वहीं जमीन पर गिर जाता है। मियामोटो को रोड पर लगे एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं और वो सोचता है कि लोगों को ये सब अजीब क्यों नहीं लग रहा है। तभी वो ट्रेन को देखता है और सोचता है कि ये रफ्तार तो घोड़े से भी तेज है। तभी उसको डॉक्टर की बात याद आती है, जो उसने कहा था कि ये दुनिया आपकी दुनिया से 400 साल आगे की दुनिया है। तभी वो सोचता है कि क्या 400 सालों में दुनिया इतनी बदल सकती है। सब लोग उसको बड़े अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और तभी अचानक मियामोटो को एक बेचैनी सी होने लगती है, जैसे कि कोई उससे लड़ने वाला है। तो अचानक पुलिस वाले आते हैं और मियामोटो से पूछताछ करने लगते हैं और पूछते हैं कि आपके जूते कहाँ हैं। मियामोटो बोलता है कि मैं उनको पहनना भूल गया। ये सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता और वो हंसने लगते हैं और मियामोटो से उनकी आईडी मांगने लगते हैं और उनका नाम पूछने लगते हैं। लेकिन जो वो डिटेल्स अपने बारे में बता रहा था, ये सुन के पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस आदमी ने जरूर ड्रग्स लिए हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मियामोटो उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ बाकी अभी भी उन बातों को सोच रहा होता है कि जैसे उन्होंने मुझे काटा था, मेरी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि मैंने एक समुराई से लड़ाई की। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि मैं अपने से पुराने युग के योद्धा से लड़ा हूँ। शायद ये इसलिए हो रहा है कि अब टाइम आ गया है कि अपने समय का सबसे बेहतरीन योद्धा बनने का। और वो अपने ट्रेनिंग रूम में आ जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है और मुसाशी मियामोटो की एक शैडो बना लेता है, जिसके साथ वो फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ मियामोटो को पुलिस ढूंढ रही होती है और वो टीवी पर बता रहे होते हैं कि उसने ब्लू कोट पहना है और नंगे पैर घूम रहा है। वो पुलिस वालों को जख्मी कर रहा होता है। उसकी वीडियो टीवी पर हर जगह चल रही होती है और ये न्यूज डोपोरोची और उसका बेटा कात्सुमी भी देख रहे होते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और दूसरी तरफ जैक भी वो न्यूज देख रहा होता है और जितने भी योद्धा थे सब के सब वो न्यूज देख रहे होते हैं कि इस वीडियो में सब क्या है, और हैरान थे ये सब देखकर। और कई लोग उसके मूव को कॉपी कर रहे होते हैं। और दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एक आदमी बैठा सोच रहा होता है कि डोप्पो, शिबुकावा, बाकी और ओगर, इन सब को मुझे ही बचाना होगा। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।